दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला की इस इंग्लिश वोकेबलरी यानी एंटोनिम सिनोनिम की जो हम वीडियो लेक्चर सीरीज कर रहे हैं उसमें। ये उसकी 9th क्लास है। दैट मीन्स कि इससे पहले 8 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ऑब्वियस सी बात है इसमें हम एसएससी के अलग अलग एग्जाम जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS इनमें पूछे गए 3000 जो वर्ड्स हैं उनको कीवर्ड और निमोनिक की हेल्प से तैयार कर रहे हैं ताकि इनको बार बार रटने का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको मेरे साथ साथ बोलना होगा, मतलब चुप नहीं रहना है। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी जैसी जगह पे बैठे हुए हैं तो मन मन में बोले, क्योंकि जब मन मन में जब मेरे साथ बोलेंगे आप तभी ये कीवर्ड और निमोनिक की जो कहानी है वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रह पाएगी। वरना तो क्या होगा कि सप्ताह 10 दिन के बाद ये जो कहानी है ये आपके माइंड से धीरे धीरे आप भूलने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। ओके, देखिए पहला हमारा वर्ड है आज का अगोनी, जिसका मीनिंग होता है पेन यानी कि कष्ट या पीड़ा। तो अगोनी का मीनिंग क्या हो गया? कष्ट या पीड़ा हो गया, पेन हो गया। तो अगोनी का कीवर्ड क्या लेना है हमें? AGONY। इसका कीवर्ड लेना है हमें अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है? आग। तो अगोनी का कीवर्ड क्या हो गया? अग्नि यानी कि आग। तो निमोनिक क्या बन गया कि अगर कोई व्यक्ति अग्नि यानी आग में जल जाए तो उसे बहुत कष्ट या पीड़ा होती है। देखिए अगोनी का कीवर्ड क्या लिया था हमने? अग्नि मतलब आग। तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अग्नि यानी आग में जल जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा कष्ट या पीड़ा होती है। इसलिए अगोनी का मीनिंग क्या हो जाएगा? कष्ट या पीड़ा हो जाएगा। चलिए अब सिनोनिम्स देखते हैं अगोनी के। सिनोनिम्स हैं सफरिंग, टॉर्चर एंड टॉर्मेंट, और एंटोनिम्स हैं जॉय एंड हैप्पीनेस। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, हम इसको रिवाइज करते हैं। वर्ड है अगोनी, कीवर्ड लेना है अग्नि यानी कि आग। तो निमोनिक बनेगा कि अगर कोई व्यक्ति अग्नि यानी कि आग में जल जाए तो उसे बहुत कष्ट या पीड़ा होती है। इसलिए अगोनी का मीनिंग हो जाएगा पेन यानी कि कष्ट या पीड़ा। ओके दोस्तों, अगोनी का सिनोनिम होगा दोस्तों सफरिंग, टॉर्चर एंड टॉर्मेंट, और एंटोनिम्स होंगे जॉय एंड हैप्पीनेस। आई होप दोस्तों ये वर्ड आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों अगस्त, जिसका मीनिंग होता है स्प्लेंडिड यानी कि भव्य या शानदार, अर्थात जबरदस्त। ओके, अगर आपने मूवी देखी है कौन सी, मांझी द माउंटेन मैन, तो उसमें जब उससे पूछा जाता है कि क्या हाल है तुम्हारा, तो वही कहता है शानदार जबरदस्त, है ना? तो वही वाला शानदार जबरदस्त है ये। ठीक है, तो अगस्त हमारा वर्ड है जिसका मीनिंग है भव्य या शानदार यानी कि बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, अर्थात स्प्लेंडेड। तो हमें अगस्त का कीवर्ड लेना है दोस्तों अगस्त, अर्थात 15 अगस्त। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगस्त वर्ड हमारा पहले आया हुआ हो कहीं। शायद ये रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन, और अगर नहीं रिपीट हुआ है तो फिर ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले वाली हमारी क्लासेस में अगस्त जो वर्ड है वो आ चुका है। तो अगस्त का कीवर्ड हमें लेना है अगस्त यानी कि 15 अगस्त। तो कीवर्ड हो गया हमारा 15 अगस्त। तो निमोनिक क्या बनेगा कि 15 अगस्त को हर स्कूल में शानदार प्रोग्राम किए जाते हैं। शानदार प्रोग्राम किए जाते हैं कब? 15 अगस्त को हर स्कूल के अंदर, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे है भैया, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। ओके, तो देखिए अगस्त का हमने कीवर्ड लिया था 15 अगस्त, जिससे निमोनिक हमारा बन गया कि 15 अगस्त को हर स्कूल में शानदार प्रोग्राम किया जाता है। इसलिए अगस्त का मीनिंग हो गया भव्य या शानदार, अर्थात स्प्लेंडेड। तो चलिए अब अगस्त के हम सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। सिनोनिम्स हैं ग्रैंड, नोबल एंड डिग्निफाइड, और एंटोनिम्स हैं दोस्तों अनडिग्निफाइड एंड अब्जेक्ट। ओके, चलिए अब इसको रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है आपको। ओके, 1 सेकेंड, ये लीजिए। तो वर्ड है हमारा अगस्त,
जिसका कीवर्ड हमें लेना है 15 अगस्त। ओके, तो निमोनिक बनेगा कि 15 अगस्त को हर स्कूल में एक शानदार प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए अगस्त का मीनिंग हो जाएगा भव्य या शानदार, अर्थात स्प्लेंडेड। ओके, सिनोनिम्स होंगे अगस्त के ग्रैंड, नोबल एंड डिग्निफाइड, एंड एंटोनिम्स विल बी अनडिग्निफाइड एंड अब्जेक्ट। आई होप दोस्तों ये वाली वर्ड जो है ये भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों ब्रास। ब्रैस या ब्रास, ब्रैस या ब्रास, जिसका मीनिंग होता है ब्रैजन यानी कि ढीठ अर्थात बेशर्म। ब्रास का मतलब क्या है? बेशर्म, ढीठ, ब्रैजन। ओके, तो ब्रास का हमें कीवर्ड लेना है BRASH, ब्रश। क्या लेना है? ब्रश। कौन सी ब्रश? जो हम टूथ ब्रश करते हैं वो वाली ब्रश। तो कीवर्ड हमने ले लिया ब्रश, ब्रश का तो निमोनिक क्या बन गया? वो इतनी ढीठ या बेशर्म है, वो इतनी ढीठ या बेशर्म है कि कभी भी ब्रश से दांत साफ नहीं करती। कहता है कि करती या करता, ऑब्वियस सी बात है, वही है कि हमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना है। ठीक है, ये बस बन गई है ट्रिक, तो वो अलग बात है। ओके, तो ब्रश का हमने कीवर्ड क्या लिया? ब्रश, टूथ ब्रश वाला ब्रश। तो निमोनिक क्या बना है कि वो इतना ढीठ या बेशर्म है, वो इतना ढीठ या बेशर्म है कि ब्रश से दांत साफ कभी नहीं करता, इसलिए ब्रश का मीनिंग क्या हो जाएगा? ढीठ या बेशर्म। ओके, चलिए ब्रश के सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हैं ब्रैजन, इंसोलेंट, इम्पुडेंट एंड इम्पल्सिव। एंटोनिम्स हैं बैशफुल, शेमफुल, मीक, साई एंड मोडेस्ट। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। वर्ड है हमारा ब्रश, जिसका कीवर्ड हमें लेना है ब्रश यानी टूथ ब्रश वाला ब्रश। तो निमोनिक हमारा बनेगा कि वो इतनी ढीठ या बेशर्म है कि कभी भी ब्रश से दांत साफ नहीं करता या नहीं करती, इसलिए ब्रश का मीनिंग हो जाएगा ढीठ या बेशर्म। ओके, अब ब्रश के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? ब्रैजन, इंसोलेंट, इम्पुडेंट, इम्पल्सिव। एंटोनिम्स क्या है? बैशफुल, शेमफुल, मीक, साई एंड मोडेस्ट। आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं। आपको बोलते रहना है, चुप नहीं रहना है। दूसरा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख पाएँ। चलिए, वर्ड है हमारा सबबैटिकल। सबबैटिकल, जिसका मीनिंग होता है लीव यानी कि अवकाश अर्थात छुट्टी। ओके, सबबैटिकल का मीनिंग क्या हो गया? अवकाश यानी छुट्टी। तो सबबैटिकल का कीवर्ड हमें क्या लेना है? SAB, सब, BATI, बातें, CAL, कल। सब बातें कल, ये हमें क्या लेना है? कीवर्ड लेना है। किसका कीवर्ड लेना है? सबबैटिकल का। ठीक है, SAB सब, BATI बातें, CAL कल। तो सबबैटिकल का कीवर्ड क्या बन गया? सब बातें कल। तो निमोनिक क्या बनेगा कि सब बातें कल करेंगे, क्योंकि कल अवकाश है। वो कहता है ना कि कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वही है कि आज सैटरडे को मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल संडे है, तो कल का अवकाश है, हॉलीडे है, ऑब्वियस सी बात है। तो सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल अवकाश है। तो सबबैटिकल का मीनिंग क्या हो गया? अवकाश। ओके, तो देखिए वर्ड था सबबैटिकल, जिसका कीवर्ड हमने लिया सब बातें कल। तो निमोनिक क्या बन गया कि सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल अवकाश है, इसलिए सबबैटिकल का मीनिंग क्या हो गया? अवकाश यानी कि छुट्टी। सबबैटिकल के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? लीव, हॉलीडे एंड वैकेशन। और एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? नो एंटोनिम्स आर अवेलेबल इन द डिक्शनरी। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अभी तक पूछा नहीं गया है इसका। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड भी आपकी तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले वर्ड पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है एंडेवर। क्या है? एंडेवर, जिसका मीनिंग होता है एफर्ट यानी कि प्रयास। एंडेवर का मीनिंग क्या होता है? एफर्ट या प्रयास। तो कीवर्ड क्या लेना है हमें एंडेवर का? एंडेवर का कीवर्ड लेना है इंडीवर। इंडीवर करके गाड़ी आती है, एक व्हीकल आता है, 4 व्हीलर गाड़ी आती है। ओके, तो वही इंडीवर हमें क्या लेना है, इसका कीवर्ड ले लेना है। ठीक है, तो निमोनिक क्या बनेगा कि इंडीवर 4 व्हीलर खरीदने के लिए ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इंडीवर जो 4 व्हीलर गाड़ी आती है, एक अच्छी खासी गाड़ी आती है, अच्छी खासी कीमत होती है, तो उसको खरीदने के लिए ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। ओके, तो हमारा वर्ड था एंडीवर, जिसका मीनिंग होता है एफर्ट या प्रयास, जिसका कीवर्ड हमें लेना है इंडीवर गाड़ी। निमोनिक बनेगा कि इंडीवर 4 व्हीलर खरीदने के लिए ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, इसलिए एंडीवर का मीनिंग हो जाएगा प्रयास। ओके, एंडीवर के सिनोनिम्स क्या क्या है? एफर्ट, ट्राई एंड अटेम्प्ट। और एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? सरेंडर। ओके दोस्तों, चलिए अब मेरे साथ साथ रिवाइज करते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए। वर्ड है एंडेवर, जिसका कीवर्ड लेना है इंडीवर गाड़ी। निमोनिक बनेगा कि इंडीवर 4 व्हीलर खरीदने के लिए ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, इसलिए इंडीवर का मीनिंग हो जाएगा प्रयास यानी कि एफर्ट। सिनोनिम्स होंगे एफर्ट, ट्राई एंड अटेम्प्ट, और एंटोनिम्स होंगे सरेंडर। ओके दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपकी तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, जिसका मीनिंग होता है हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या है? नुकसानदायक, हार्मफुल। तो डेट्रीमेंटल के कीवर्ड हमें क्या लेना है? मेंटल। मेंटल कोई व्यक्ति होता है पागल, वो हमें इसका डेट्रीमेंटल का कीवर्ड ले लेना है। तो निमोनिक क्या बनेगा कि मेंटल आदमी जो कि नुकसानदायक ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आदमी मेंटल है, पागल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ भी हरकत आपके साथ कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेंटल आदमी जो कि नुकसानदायक ही होता है, इसलिए डेट्रीमेंटल का मीनिंग क्या हो जाएगा? नुकसानदायक, हार्मफुल। वर्ड था डेट्रीमेंटल, जिसका कीवर्ड लिया मेंटल। तो निमोनिक बना कि मेंटल आदमी जो कि नुकसानदायक ही होता है। तो डेट्रीमेंटल का मीनिंग हो गया नुकसानदायक यानी कि हार्मफुल। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? हार्मफुल, इंजरियस, डेट्रीमेंटल, परनीशियस, डैमेजिंग एंड हार्टफुल। एंटोनिम्स होंगे हार्मलेस, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल एंड एडिंग। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। वर्ड है डेट्रीमेंटल, जिसका कीवर्ड लिया मेंटल। तो निमोनिक बना कि मेंटल आदमी जो कि नुकसानदायक ही होता है, इसलिए डेट्रीमेंटल का मीनिंग हो जाएगा नुकसानदायक यानी कि हार्मफुल। सिनोनिम्स होंगे हार्मफुल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, परनीशियस, डैमेजिंग एंड हार्टफुल। और एंटोनिम्स होंगे हार्मलेस, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल एंड एडिंग। आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड भी आपकी तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे ये हमारी इंग्लिश एसएससी इंग्लिश वोकैबुलरी की हमारी सीरीज चल रही है, ऐसे ही इंडिया जीके और अगर राजस्थान स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके की ट्रिक के द्वारा हम कंप्लीट इंडिया जीके और कंप्लीट राजस्थान जीके ऐसे ही कीवर्ड निमोनिक की सहायता से हम करवा रहे हैं, वो सीरीज भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स जो है, डेली जो करंट अफेयर्स है, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उसका वेटेज आजकल काफ़ी अच्छा खासा आता है। तो डेली करंट अफेयर की सीरीज भी हमने शुरू करवा रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए बाकी मैंने कहा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपको कमी नज़र आती है पढ़ाने के तरीके में या किसी और चीज़ में, कंटेंट के अंदर, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स तक के द्वारा ये चीज़ मुझ तक पहुँचाएँ। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार रहूँगा और यथाउचित उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब वापस से हमारे टॉपिक पे आते हैं। वर्ड है अबैस। क्या वर्ड है? अबैस, जिसका मीनिंग होता है एम्बैरस यानी कि शर्मिंदा करना, एम्बैरस करना यानी कि शर्मिंदा करना। तो अबास का मीनिंग क्या हो गया? शर्मिंदा करना, एम्बैरस करना। ठीक है, तो कीवर्ड है क्या लेना है हमें अबैस का? BASH, बास, और AB से अभिषेक बच्चन, और ASH से ऐश्वर्या राय। ठीक है, तो निमोनिक क्या बनेगा कि देखिए हमें मतलब यहाँ पे 2 ट्रिक बनाई है। पहला जो हमने कीवर्ड लिया है
वो लिया है BASS से बास। BASS से बास। बास किसको कहते हैं? हमारे लोकल लैंग्वेज में जो बदबू आती है उसको बास भी कहते हैं। तो पहला जो हमने कीवर्ड लिया है वो बास लिया है। तो बास का निमोनिक बनाया कि वो सूगली कभी भी नहाती नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी में से बास आती है। ठीक है, बॉडी में से बास आती रहती है और मुझे हर जगह सबके सामने शर्मिंदा कर देती है। ठीक है, कि अगर ऑब्वियस सी बात है किसी आपके दोस्त में अगर बास यानी बदबू आती है तो आपको उसके साथ शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा जो हमने कीवर्ड लिया है वो लिया है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। AB से अभिषेक बच्चन और ASS से ऐश्वर्या राय। कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ देखने पर शर्मिंदा हो गया। कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ देखने पर शर्मिंदा हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। ओके, तो अबैस का कीवर्ड पहला हमने लिया है BASS का बास यानी बदबू। तो निमोनिक बन गया कि वो सूगली कभी भी नहाती नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी में से बास आती रहती है, इसलिए मुझे हर जगह उसके सामने शर्मिंदा कर देती है सबके सामने। ठीक है, और दूसरा है कि AB से अभिषेक बच्चन और ASS से ऐश्वर्या राय। तो अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ देखने पर शर्मिंदा हो गया। ठीक है, तो अबैस का मतलब क्या हो जाएगा? शर्मिंदा करना। ओके दोस्तों, एम्बैरेस करना। चलिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। अबैस के सिनोनिम्स हैं एम्बैरेस करना, ह्यूमिलिएट एंड चैग्रेन। एंटोनिम्स हैं इमोडेस्टी, सेल्फ स्टीम, कॉम्प्लेसेंसी, डिग्निफाइड एंड एक्साइल्ड। ओके दोस्तों, चलिए अब रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। वर्ड है हमारा अबैस, जिसका कीवर्ड हमें लेना है बास। बास का निमन है कि वो सूगली कभी नहाती नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी से बास आती रहती है और मुझे हर जगह सबके सामने शर्मिंदा कर देती है। दूसरा हमने कीवर्ड लिया है अभी AB से अभिषेक बच्चन और ASS से ऐश्वर्या राय। तो अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ देखने पर शर्मिंदा हो गया। ठीक है, ओके, तो अबैस का मतलब शर्मिंदा करना हो जाएगा। इसका एंटोनिम सिनोनिम जो होंगे वो क्या क्या होंगे? सिनोनिम्स हैं एम्बैरेस, ह्यूमिलिएट एंड चैग्रिन। एंटोनिम्स हैं मोडेस्टी, सेल्फ स्टीम, कॉम्प्लेसेंसी, डिग्निफाइड एंड एक्साइल्ड। ओके, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला वर्ड कर लेते हैं। वर्ड है हमारा इरेसिबल। इरेसिबल, ओके, जिसका मीनिंग है इरिटेबल या चिड़चिड़ा। ओके, तो इरेसिबल का मीनिंग क्या है? चिड़चिड़ा करना, चिड़चिड़ा या इरिटेबल। कीवर्ड लेना है हमें इसका I से मैंने, RASCI से रस्सी और BLE से बल। I से मैंने, RASCI से रस्सी और BLE से बल। मैंने, रस्सी, बल, ये कीवर्ड लिया किसका? इरेसिबल का। तो निमोनिक क्या बन गया? जब मैंने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इतने में वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। जब मैंने कहा कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया तो वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। तो इरेसिबल का मीनिंग क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा। देखिए एक बार दोबारा, इरेसिबल कीवर्ड लेना है हमें मैंने, रस्सी, बल। कि जब मैंने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया तो वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। तो इरेसिबल का मीनिंग क्या हो गया? चिड़चिड़ा यानी कि इरिटेबल। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? इरिटेबल, टेस्टी एंड पेटुलेंट। ओके, एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? एमिएबल, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। आई होप, चलिए मेरे साथ साथ रिवाइज करते हैं। वर्ड है इरेसिबल, जिसका कीवर्ड हमें लेना है मैंने, रस्सी, बल। निमोनिक बनेगा जब मैंने कहा कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया तो वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। तो इरेसिबल का मीनिंग क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा, इरिटेबल। सिनोनिम्स क्या होंगे? इरिटेबल, टेस्टी, पेटुलेंट। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? एमिएबल, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। ओके दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों प्लेसिड, जिसका मीनिंग होता है काल्म या शांत। प्लेसिड का मीनिंग क्या है? काल्म यानी कि शांत। प्लेसिड का कीवर्ड लेना है हमें CID। देखिए लास्ट में रहा CID। प्लेसिड का कीवर्ड क्या लेना है? CID। तो निमोनिक क्या बनेगा कि जब CID वाले जांच करने आती है तो अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। कि जब CID जो है जांच करने आती है तो अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो भैया प्लेसिड हमारा वर्ड है
कीवर्ड हमने लिया CID, निमोनिक बनाया कि जब CID वाले जांच करने आते हैं तो अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। तो प्लेसिड का मीनिंग क्या हो गया? शांत यानी कि काल्म। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? काल्म, पीसफुल, क्वाइट, कंपोज्ड एंड सेरेन। ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? स्टॉर्मी, अपसेट, डिस्टर्ब, फैंटिक, बॉदर्ड एंड नॉइजी। ठीक है दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। वर्ड है प्लेसिड, जिसका कीवर्ड लेना है CID। तो निमोनिक क्या बनेगा कि जब CID वाले जांच करने आते हैं तो अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। तो प्लेसिड का मीनिंग क्या हो जाएगा? शांत यानी कि काल्म। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? काल्म, पीसफुल, क्वाइट, कंपोज्ड एंड सेरेन। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? स्टॉर्मी, अपसेट, डिस्टर्ब, फैंटिक, बॉदर्ड एंड नॉइजी। आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों सोलेस, जिसका मीनिंग है रिलीफ या आराम। वर्ड क्या है? सोलेस, जिसका मीनिंग है रिलीफ या आराम। हमें कीवर्ड लेना है सोलेस का। SO से सो और LA से ले, सोले, ले, SO से सो और LA से ले, ये हमें कीवर्ड ले लेना है। तो निमोनिक क्या बनेगा कि सो ले ताकि थोड़ा आराम यानी कि रिलीफ मिल जाए, कि सो ले ताकि थोड़ा आराम यानी कि रिलीफ मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो वर्ड है सोलेस, जिसका कीवर्ड लेना है सोले। तो निमोनिक बनेगा कि सोले ताकि थोड़ा आराम यानी कि रिलीफ मिल जाए। तो सोलेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? आराम यानी कि रिलीफ। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स क्या क्या होंगे सोलेस के? कंफर्ट, रिलीफ, कंसोलेशन एंड एड। और एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? डिस्ट्रेस, एंग्यूस, अपसेट एंड एफ्लिक्शन। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। वर्ड है सोलेस, जिसका कीवर्ड लेना है सोले, सोले। तो निमोनिक बनेगा कि सोले ताकि थोड़ा आराम या रिलीफ मिल जाए। तो सोलेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? आराम यानी कि रिलीफ। सिनोनिम्स क्या होंगे सोलेस के? कंफर्ट, रिलीफ, कंसोलेशन, एड। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? डिस्ट्रेस, एंग्यूस, अपसेट एंड एफ्लिक्शन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे ही इंडिया जीके और राजस्थान जीके की ट्रिक की वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करवा रखी है, वो आप देख सकते हैं आपकी प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि डेली करंट अफेयर की क्लासेज जो है वो भी चल रही हैं, रोजाना सुबह 5 से 6 बजे के बीच अपलोड हो जाती है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया भाई कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आए। बाकी स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। और भैया बाकी तो क्या ही है, यही है कि एग्ज़ाम को निकालिए, जल्द से जल्द जॉब लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।